औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाइको के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फोकस जो है वो बैच कर्व पे है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनकी बैच कर्व पे, ब्रायलर और ब्रीडर्स की। और I will show you the lifespan of the breeders, the briars, and I will show you the latest parameters, target temperatures. Before, I already told you that the parameters of the ventilation has been changed 360 degree. And I will show you. So let's start. I will share my presentation. जी, आपको भी ये सब कुछ शेयर हो रही है। उमर साहब, आप भी मुझे बता दें, डॉक्टर अपना उमर गोंदल साहब हमारे प्रोफेसर हैं रफा यूनिवर्सिटी के। आप सर, आप मुझे बताएं, आपको नजर आ रही है? जी गोंदल साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली स्लाइड सामने नजर आ रही है। राइट 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 राइट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेंटिलेशन फॉर ईसी पोल्ट्री हाउसेस, क्लाइमेट कर्व। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बता रहा हूँ कि क्लाइमेट कर्व तो आपने, कर्व के बारे में तो आपको पता होगा। एक ग्राफ होता है पूरा। आप इसको, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको एज पे लेके जाते हैं, इसको आप डेज पे, इसको आप ईयर्स पे, इस पे आप जो डेटा इस पे पुट कर दें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रायलर्स और ब्रीडर्स की बैच कर्व। बैच कर्व ये होता है कि एक्चुअली लेटेस्ट जो कंट्रोलर्स हैं, प्राइमरी कंट्रोलर्स हैं, उसमें ये है कि ऑलरेडी वहां पे एक ऑप्शन होता है बैच कर्व का। तो बैच कर्व में जब आप जाते हैं तो बैच कर्व 1 से लेके आप उसको 9999 तक आप उसमें डेटा फीड कर सकते हैं कि फर्स्ट फ्रॉम 0 डे, जब आपका बर्ड आपके पास फार्म पे आता है तो वो 0 डे होता है। तो 0 डे पे आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, आपका वेंटिलेशन, मिनिमम वेंटिलेशन कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी वेंटिलेशन होनी चाहिए आपका पैड कूलिंग, ये सारी चीजें आप उस पर कर देते हैं सर। उस पर आप फिर अपना साइड मोड वेंटिलेशन में आप वो भी आप उस पर सारा, उस पर लो प्रेशर कर्व मैंने आपको बताई थी, एक लो प्रेशर वेंटिलेशन कर्व होती है। और वो जो आपको बताया था कि LPV जो है वो हम लोग डिजाइन करते हैं आफ्टर स्मोक टेस्ट, और ये कॉन्टिजेंट अपॉन द नेगेटिव प्रेशर ऑफ द हाउस। तो हम लोग नेगेटिव प्रेशर को आपको बताया था कांस्टेंट रखते हैं, और हम फैन एक्सर्शन जो है उसको हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। साइमल्टेनियसली आपकी इनलेट ओपनिंग भी साथ साथ बढ़ती रहती है। तो ये बैच कर्व में हम लोग पूरी उस फ्लाग में अगर आपके पास 40 से 50 डेज रहना है, या आपके पास इसमें 70-80 वीक, 50 वीक्स, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, तो वो पूरा डेटा उस पर आप ऑटोमेटिक फीड कर देते हैं और वो कंप्यूटर जो है उसी को फॉलो करता है। और उसमें उसके आप नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ बर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोलर्स में आप जहां भी जाएं, आपने इस चीज को याद रखना है कि ये नंबर ऑफ बर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने प्रॉपर नंबर जो है आपने फीड करने होते हैं। और फिर कुछ कंट्रोलर्स में तो ये भी ऑप्शन है कि आप उसमें जो मोर्टेलिटी होती है आपकी, वो भी आप उस पर आप
फीड करते हैं और वो ऑटोमेटिक जो है उसको माइनस कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको हम बताते रहे हैं और हमारे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने फोकस किया है इन सब चीजों पे, आपको सारा हमने डिटेल बताई है। और ये बैच कर्व जो है ये पूरा एक डिजाइन होती है हाउस के अकॉर्डिंग टू द हाउस, अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द हाउस। तो अभी हम क्लाइमेट कर्व की बात कर रहे हैं। तो आज का जो मेन फोकस जो है वो मेन जो बेसिक पैरामीटर्स आपको हमने बताए थे कि एक तो सबसे पहले टेम्परेचर, द बेसिक एंड प्राइमरी गोल ऑफ द वेंटिलेशन इज कंट्रोल द टेम्परेचर। बेसिक गोल ये होता है वेंटिलेशन का। देन फिर वो जाता है ह्यूमिडिटी पे जाता है, उसके बाद नॉक्शियस गैसेस जो है उस पे जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मेन देखिए फोकस इसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। फिर फ्रेश एयर जो लेके आते हैं उसका यही होता है कि आप फ्रेश एयर लेके आए या कूलिंग आप इफेक्ट दें उसको थ्रू पैड। तो मेन आपका फोकस तो फ्रेश एयर होता है और फिर आप जो है हाउस टेम्परेचर जो है उसको आप मेंटेन रखते हैं। फिर आप जब आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं रहता तो फिर आपके पास एक एयर स्पीड का ऑप्शन बन जाता है। फिर आप एयर स्पीड से बर्ड को चिल इफेक्ट देते हैं और बर्ड जो है इजी फील करता है। तो ये सारी चीजें आपको हम बताते रहे हैं आपके दूसरे लेक्चर में। तो हमारा जो मेन जो फोकस है कि व्हाट इज द बेस्ट टारगेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चार्ट एंड लाइट शेड्यूल would be followed for well and business lifespan. तो बेस्ट टारगेट टेम्परेचर और करंटली ये 360 डिग्री चेंज हुए हैं। हम आज से 5 साल पहले 32 पे हम फोकस करते थे हाउस टेम्परेचर में। रूटिंग में हम 32 डिग्री पे फोकस करते थे। फिर इसको अभी अभी जो है अभी 33 है लास्ट चलता रहा है। लेकिन आज जो न्यू 360 डिग्री चेंज हुआ है पैरामीटर, न्यू फिनोमिना में 34 डिग्री पे आ गया है। और इसी तरह बाकी चीजें भी चेंज हुई हैं और एक्चुअली ब्रीड भी चेंज हो रही है। डेफिनेटली सब चीजें चेंजिंग जो है पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है और हर चीज चेंज हो रही है। पैरामीटर्स जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट होती है तो देन चेंज जो है इम्प्लीमेंट होती है उसमें ना। तो आपसे ये जो सबसे पहले बताया था कि क्लाइमेट कंडीशन रिकमेंडेशंस क्या है। क्लाइमेट के जो कंसल्टेंट्स होते हैं या क्लाइमेट मास्टर्स होते हैं वो रिकमेंड क्या करते हैं। और ये देखें आप आपको ये बताया कि ये आप देखें ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑफ द हाउस। तो ब्रूडिंग के लिए हम लोग पहले 32 था, फिर 33 आया, 33, लेकिन अब प्लस 34। द न्यू पैरामीटर 34 डिग्री। और ये जो केजेस है उस पे केज वाले जो है वो प्लस हो जाएंगे, 1 डिग्री प्लस हो जाएगा केज के। लेटेस्ट टेम्परेचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके पास जो है टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर मीटर्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं और आजकल लेजर गन्स हैं। तो और लेजर गन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबके पास होनी चाहिए। तो आप जो है अपने हाउस का लीटर का टेम्परेचर लेजर गन से बड़ा इजी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें देखें आप देखें ये जो आपको बता रहे हैं हम कि ये जो है 28 से 30 डिग्री, ये हमारे एक सुपरवाइजर है उन्होंने भी आई थिंक पीछे दफा एक क्वेश्चन किया था। मैंने उसको उनको बताया था उस वक्त ये। लेकिन ये आपका ये 30 डिग्री हो तो बेस्ट है, लेकिन इस वेरी करता है 28 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी जो है 50 टू 70 डिग्री 70%, ये आपकी फिजिबल है। और इसके बाद आपको अमोनिया बताया था लेस देन 10 ppm। 10 ppm एक सेफेस्ट टारगेट दिया गया है। 20 तक भी 15 20 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो उसको जाएंगे तो डेफिनेटली उसने इंक्रीज हो जाना। तो ये आपको ये देखें कि अगर आप प्रॉपर मिनिमम वेंटिलेशन कर रहे हैं, आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर है तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आपका लेटर वेट होगा ये प्रॉब्लम ये तब आपका स्टार्ट होता है। 50% ऑफ द डिजीजेज जनरेट
by the mismanagement of the ventilation. This is very important. You must note it. And carbon dioxide, 3000 ppm, और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, और डेफिनेटली डस्ट बड़ा मैटर करती है। आप लोग इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि आपने, लेट्स सपोज मैं मिनिमम वेंटिलेशन की बात करता हूँ, मिनिमम वेंटिलेशन में आपने उसको 0.5 cm मिनिमम वेंटिलेशन दी, और जब आप शेड में गए तो आपने देखा कि वहां पे डस्टी इन्वायरमेंट है, तो आप उस वक्त आपको चाहिए कि आप उसको 0.5 से कम कर दें उसको। और अगर आपने 0.5 दी और आप शेड पे गए और आपको अनईजी फील हुए, बर्ड जो है उनकी साउंड जो है वो गुड साउंड नहीं थी, उनकी हैप्पी साउंड जो है वो नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको इंक्रीज कर दें। ये वेरी करता है शेड बाय शेड, ब्रीड बाय ब्रीड और शेड कंडीशंस पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको मैंने ये स्पीड बताई थी 200 to 650 फुट पर मिनट, ठीक है, और इसको 650 पर मिनट जो है, ये आपकी 200 आपका ये है कि 200 से आपने जब आपका टनल स्टार्ट होना है तो ये स्टार्ट है, और मैक्सिमम जो है 650 है, ठीक है। इससे ज्यादा जो है फिर आपका एनवायरमेंट जो है वो डस्टी हो जाएगा। और ये दूसरी बात ये भी है, आपकी नमी अगर कम है वहां पे शेड में, तो आपका डेफिनेटली जो लिटर होगा वो ड्राई होगा, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। ये जो आपको मैंने पीछे बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये आपने जब 50 से अगर आपकी नीचे जाती है, 45 टारगेट रखते हैं हम अपना ह्यूमिडिफिकेशन, जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है उस पर 45 टारगेट होता है। 45 पे ऑटोमेटिक फोगिंग सिस्टम जो है या हाई प्रेशर कूलिंग सिस्टम आपका ऑटोमेटिक जो इनसाइड द शेड होता है, ये साइड बोर्ड पे वो ऑन हो जाता है, वो फोग बनती है, उससे बर्ड भी बड़ा इजी फील करता है, और आपका जो है ह्यूमिडिटी लेवल भी जो है वो 60 65, वो आपको मैंने बताया था कि आप उसको स्टार्ट करें और आप उसको अगर 60 पे बंद कर दें तो 65 तक वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। डेफिनेटली इफेक्ट थोड़ी देर बाद आता है उसका। इसी तरह ये इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपने अगर आपकी ठीक होगी तो फिर आपको डस्ट इन्वायरमेंट शब्द नाजर ही होगा, कम होगा उसका, ये आपने इस चीज का करना है। अच्छा, दूसरा आपको मैंने बताया था कि एयर स्पीड का। अच्छा, ये आप देखते हैं अगर शेड पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं आपने 600 फीट पर मिनट आपकी चल रही है और डस्टी है ज्यादा, और नमी भी आपकी ठीक है, लेकिन वो डेफिनेटली आपने फिर उसको कम कर देना है। तो ये चीजें आपने एड पर साइड आप इसको मॉनिटर करेंगे, आप इसको देखेंगे, और देन यू विल डिसाइड। लेकिन आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए, आपको अपने जो डेस्टिनेशन है, आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपको लेटर टेम्परेचर, आपको अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आपको बताया था, आपको ऑक्सीजन का भी एक जो है नॉट लेस देन 19.5%। तो ये सारे वैसे तो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके जो मीटर्स आ गए हैं, लेकिन डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया के हैं मोर देन $1,000, और ये जो है इनकी लाइफ होती है, ये इनकी 1 ईयर लाइफ होती है, आफ्टर दिस जो आपको रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसलिए लोग कम लगाते हैं। लेकिन अगर आप जो है, मैं आपको बताऊं, आपको जरूरत ही नहीं है, आप अगर ये वेंटिलेशन पैरामीटर्स जो हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं क्लाइमेट्स की फॉलो अप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको मैंने एक और टिप दी थी, मैंने वो बताया था कि आपका जब 70 प्लस होता है, 80 पे जाता है, 80 पे जब आपकी नमी जाती है, ह्यूमिडिटी जाती है, और आपने टारगेट उसको 70 दिया हुआ है, जब 80 पे जाएगी तो डेफिनेटली अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, तो ये नहीं है कि वो कंट्रोलर नहीं है तो आपने काम नहीं, अपने पास नोट कर लें, अपने बंदों को बता दें कि अगर ये 80 पे जाती है ऑटोमेटिक एक फैन आप एक्स्ट्रा वेंटिलेशन कर दें, ठीक है, एक फैन एक्स्ट्रा वेंटिलेशन कर देना आप। और अगर आप जाते हैं और आप देखते हैं शेड में, आप देखते हैं आपको सर्दी लग रही है, आपको चिल महसूस हो रहा है, तो आप एक फैन कम कर दें। तो ये आपके एंड साइड भी डिसीजन होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड, इसके पे काफी ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं और काफी काफी इसके रीजन होते हैं, दैट रीजन बिहाइंड कि उस वजह से आपको ये सारे फैक्टर आपको चीजें नजर आती है। फिर फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर, स्टॉकिंग डेंसिटी। स्टॉकिंग डेंसिटी आपको हमने लेटेस्ट अभी जो हमने आपको बताया,
आपको हमने बताया कि 0.65 लेते हैं हम स्क्वायर फुट हमने ब्रॉयलर। तो हम आपको बता रहे थे कि अगर आपने ये जो हार्ड ह्यूमिड वेदर में फ्लॉग प्लेस करते हैं, आप देखते हैं आपके फ्लॉग प्लेस कर रहे हैं और ये हार्ड ह्यूमिड वेदर में ये यंग बर्ड हो जाएगा आपका, तो मोर देन 20-30-25 डेज का हो जाएगा। तो देन आप जो है आपका काम है उस वक्त यू विल जो है आप इसको बढ़ा दें। तो फिर क्योंकि आपको बताया था कि बर्ड भी जनरेटर है, हीट का भी जनरेटर है, उसके बाद वाइटर वेपर्स का भी जनरेटर है, और उसके बाद CO2 का भी जनरेटर है। तो ये एक तो जनरेटर, एक तो CO2 जो होती है वो आपकी लिटर की वजह से होती है, और दूसरा जो आपका बर्ड है वो भी इस चीज का जनरेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड की सारी चीजें जो है। तो इसको आपने डेफिनेटली आपने इस चीज को काफी आपने मॉनिटर करना है, और आप मॉनिटर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद सैनिटेशन है, ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके जो वाटर निपल ड्रिंकर सिस्टम है आपका, इसका आपने एक तो लेवल ठीक रखना होता है सबसे। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, अभी केज में हमने काम किया है बड़ा, तो केज में आपका अगर आगर लगा हुआ है, या आपकी वैगन ट्रॉली लगी हुई है, या आपका चेन लगा हुआ है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मिस अलाइनमेंट की वजह से आते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आपका चेन है, आपका आगर है, या आपकी वैगन फीड ट्रॉली लगी हुई है, ये ट्रॉली पूरी मूव हो जाती है, ऑटोमेटिक मूव करती है, ऑटोमेटिक बेस पे होता है उसका। तो जब भी आप ऐसी चीज लगाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी अलाइनमेंट चेक करें। अलाइनमेंट आपकी सबसे पहले अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। इसी तरह वाटर ड्रिंकर है, जो लाइंस हैं उनकी आप अलाइनमेंट रखें। उसके बाद जो है निपल्स को आप जो है, निपल्स का एक प्रेशर होता है स्पेशल PSI, उसका वो प्रेशर पे आपने देने हैं। और दूसरा ये है कि आपने ये भी देखना है कि उसके नीचे जो है कप होने चाहिए। तो अक्सर कोई निप्पल जो है आपका लीक हो जाता है, जिस वजह से वो आपका लिटर वो एरिया सारा जो है वो वेट हो जाता है। तो ये इसकी मैनेजमेंट बड़ी आपको ख्याल रखना है। अगर आपके पास बेल्ट टिकर्स हैं तो आपने उसका लेवल जो है उसके लेवल का ख्याल रखना है। इसी तरह फीड के अगर आपके पास पेन है और मैनुअली पेन है, तो उसमें भी आपने फीड जब फिल करनी है तो आपने उसका लेवल रखने, आपने फुल लेवल पे नहीं करनी, ताकि आपकी फीड जो है वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप एक एक ग्राम वेस्ट का भी आप पर पेन भी करें ना, तो आपका जो आप जो एक साल में अगर 7 फ्लावर निकालते हैं तो ये मिलियंस में चला जाता है। और जब अगर आपके जो है जितने ज्यादा फॉर्म्स होंगे आप बिलियंस में आप चला जाएगा। ठीक है, वैसे आपका अगर हजारों लाखों में जाता है तो आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये इस चीज का बड़ा आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमने बर्ड रिक्वायरमेंट्स आपको वो मैंने सारा आपको बता दिया। और इसमें ये आपके पैरामीटर्स हैं, ये आपके पास नोट होने चाहिए, आपके पास सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। देन यू विल आप जाएंगे आप। अच्छा, दूसरा ये बेस्ट टारगेट टेम्परेचर, ये जब अब आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा, ये जो है ये इसके साथ एक लिखा हुआ हीट ऑफसेट चार्ट फॉर ब्रॉयलर्स एंड ब्रीडर्स लाइफ प्लान 2020। ये 2020 की गेम हो रही है सारी। 2020 में सारे पैरामीटर्स आपके चेंज हैं, ठीक है ना। अब वो ख्वाह वो आपके लाइफ स्टाइल के हों, ख्वाह वो ह्यूमिडिटी पे आ जाए आप, तो आपके पूरी दुनिया के पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं वैसे भी आफ्टर द कोरोना। और लेकिन मैं इस पे आज भी होता हूँ। आज भी मेरी एक मेरे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कफायतुल्लाह, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो मुझसे बात कर रहे थे। और काफी आज मुझे सबसे पहले आज सुबह उनका फोन आया, और मुझे महीने में एक दफा फोन करते हैं वो, और हम बड़े जो है चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि अभी तक हमारे यहाँ बारिशें जो है वो कराची में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं। तो लोगों के लिए एक और अजाब आ गया है ये कोरोना के बाद, ये बारिशों का जो है। और इसी तरह बहुत ज्यादा इलाकों में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं,
तो उन्होंने कहा कि लोगों ने अभी तक अल्लाह से माफी नहीं मांगी, लोग गड़गड़ा के रोए नहीं अभी तक उन्होंने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, क्योंकि लग रहा है अल्लाह अभी तक नाराज है। देखिए पूरी दुनिया में कोरोना का अजाब, और अभी तक वो जो है खत्म नहीं हुआ, और उसका ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट जो है दोबारा भी आ सकता है वो। और दूसरा फिर ये बारिशें, तो ये आपको ये भी कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग ये इस चीज पे भी गौर किया करें। आप पैरामीटर्स जो हैं, लाइफ स्टाइल पैरामीटर्स भी अपने पास रखा करें, और जो हैं बनी नो इंसान के लिए पैरामीटर्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये आपको आपके सामने आ गया। आपने एक सेकंड, मैं देख रहा था मैसेज आए हुए थे मुझे। जी, ये आपके पास आपके सामने शो हो रहा है, आपके साथ आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है। जी, ये है जी टेम्परेचर सेट पॉइंट एंड हीट ऑफसेट ब्रीडर्स। ये ब्रीडर्स का है, बैच कर्व इसको हम कहते हैं। देखिए इसमें उन्होंने इंडेक्स दिया, ये आप मैनुअली भी बना सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। ये देखें, हमने हमने जो करना है, हमने करना क्या है, व्हाट वी डू, हमने ये करना है कि अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमें एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उसके साथ 100% रिजल्ट देता है, ठीक है। आप सब मैनेजर हैं, ख्वाह वो आप फार्म पे हों और ख्वाह वो घर पे हों, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने मर्द को ये सहूलत अदा की है, और वो लीडर होता है। मुझे इकबाल का शेर याद आ गया। एक्चुअली इकबाल का, मैं इकबालियात का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने इंशाल्लाह पीएचडी भी करनी है इकबालियात में इंशाल्लाह। मेरे काफी दोस्त जो हैं उन्होंने पीएचडी कर ली है इकबालियात में। तो इकबाल का शेर याद आ गया। इकबाल कहते हैं कि निगाह बुलंद, निगाह बुलंद, सखन दिल नवाज और जहां पुरसोज। निगाह बुलंद, सखन दिल नवाज और जहां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर, यही है रफ्ते सफर मीर कारवां के लिए। तो ये इकबाल मीरे कारवां होते हैं। आप हैं मीरे कारवां, आप लोग जो है ना वो मीरे कारवां हैं। और डेफिनेटली आपने मीरे कारवां बनना है, और फिर आपकी निगाह बुलंद होनी चाहिए, सखन दिल नवाज होनी चाहिए, कि आपकी बातें दूसरे का दिल मोल हैं। तो फिर ऐसी बातें तो फिर दिल आपका सही होगा तभी आप कर सकते हैं। और सर जहां ये पुरसोच हो सखन के है, सुखन है, सुखन, और उसके बाद जो है सखन है ये लफ्ज सखन है। ये आपके पास होना चाहिए सर, जो भी है ना, ये ये जी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपकी बातें से अगले का दिल मोह ले वो, ठीक है। और जहां पर सोच ये है कि आप में, अगर आप में दूसरे के जब आप हम दर्द बन जाते हैं ना, उसके दर्द को दर्द समझते हैं तो उसके हम दर्द बन जाते हैं आप। तो ये आपका हो, तो डेफिनेटली आप जो है, आप यही रखते सफर मीरे कारवां के लिए, यही उनका उसका रखते सफर है, ठीक है। तो ये चीजें उसके पास होंगी तो ये आप जिंदगी में भी, फार्म में भी ये सब चीजें आपके पास हों। तो ये डेटा भी मैं कह रहा था, ये फार्म का डेटा है, तो फिर फार्म का डेटा आप लें। आपको बताया था कि इंडेक्स है, आपने इंडेक्स बनाना है, ये मैनुअली आप बना सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपको पैरामीटर्स होने चाहिए।
उसके बाद ये देखिए ब्रायलर ऑन फ्लोर। अभी देखिए फ्लोर पे और केज का आप देखें डिफरेंस देख रहे हैं आप। डे फर्स्ट जो है, डे 1 जो है, इस पे अभी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये होता है इस तरह कि हम लोग जब ये हमारे पास प्लस माइनस 1-2 डिग्री 1 डिग्री की वैसे भी हमारे पास प्रिविजिबल होता है, और जब भी आप 34 आप मेंटेन कर रहे होते हैं तो ये कभी नहीं हुआ कि आपका 34 हुआ। डेफिनेटली वो आपके जो है डिफरेंट पेन में डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, लेकिन ग्रॉस जो है उसका प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास आएगा। तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्मिटी के लिए ये चीजें जो है आपको टेम्परेचर सेंसर, हम कहते हैं कि आप टेम्परेचर सेंसर जो है कम से कम 3 आपके शेड में हो, एक सेंटर ऑफ द शेड और फिर बाकी आपने जो 2 बनाए हुए हैं उसमें आप उनके सेंटर में हो आप, ताकि आपके पास यूनिफॉर्मिटी हो, पूरे शेड की आपके पास यूनिफॉर्मिटी हो टेम्परेचर। तो ये आप देख रहे हैं आपको 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये नए ब्रूडेंस जिन्होंने करनी है तो उन्होंने अभी नेक्स्ट इस चीज पे वो चीज पे फोकस करें। अच्छा उसके बाद आप देखें जो है आफ्टर 7 डेज पे 30 आ गया। अच्छा ये 34 डिग्री फर्स्ट डे पे है और 35 डिग्री केजेस के लिए है, ठीक है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट आपके पास हीट ऑफसेट्स आ गए, ठीक है। और हीट ऑफसेट जो है ये स्टेपलेस कंट्रोल हीटिंग और ऑन ऑफ कंट्रोल हीटिंग है। इनके भी डिफरेंस है कि आप -0.1 डिग्री और -0.2 डिग्री पे आपने पहले दिन सेट करना है, इस तरह ये इंक्रीज होता जाएगा और आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना है जब आपका डे 7 आया तो आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ गया। ये अब 1 और 7 में आपका 4 डिग्री का फर्क आ गया। इससे पहले हमारा जो था वो कम था, लेकिन हमने अभी इस दफा +1 जो है इस पे ब्रॉयलर पे, और +1 जो है ब्रॉयलर से +1 जो है आपका ब्रॉयलर जो केजेस के हैं उनके लिए आपका पैरामीटर न्यू जो है 3 डिग्री जो चेंज हुए हैं ये हुए हैं जी। अच्छा उसके बाद जो है आप देखें, ये आपको बता रहा था मैं, डे 14 पे आपका 28 सेंटीग्रेड, और ये डेफिनेटली 1+ चल रहा है आपका। और यहाँ पे आपके हीट ऑफ सेट जो है कि -0.2 डिग्री पे ये हीटर आपका ऑन होना चाहिए, यानी कि आपका डिग्री अगर 31 डिग्री है तो 31 डिग्री से जब -2, देखिए आप ये देखेंगे पहले 14 डेज जो है, पहले 7 डेज और 14 डेज ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 7 डेज का तो कहते हैं ये जो साइकिल है फर्स्ट 7 डेज का, इसमें अगर आपने बर्ड को खुश कर दिया तो फिर बर्ड जाते जाते आपको भी खुश कर जाएगा। तो ये बड़ी अहम चीज है, आप उसको बड़ा अच्छे से वेलकम करें, ग्रेट वेलकम करें, उसके तमाम का, उसके क्याम का, उसकी हर जगह उसको खुराक नजर आनी चाहिए, विजिबिलिटी हो उसकी, उसको एक क्लाइमेट अच्छा मिले, वेंटिलेशन अच्छी मिले, फ्रेश एयर मिले, ये सारी चीजें। अच्छा पहले दिन जब आपके पास बर्ड आता है डेफिनेटली देखें उस वक्त बर्ड जो है ना इतना हीट जनरेट कर रहा होता है ना अमोनिया जनरेट कर रहा होता है। तो आपको पहले ये आपको प्रॉब्लम आती है आफ्टर 14 डेज, ठीक है। तो पहले स्टार्ट में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, ये जितना बर्ड जिस तरह ग्रो करता जाता है इस तरह आपके प्रॉब्लम भी बढ़ते जाते हैं आप। लेकिन अगर आप ये पैरामीटर्स और फिर ये पैरामीटर्स फॉलो करें और इसको चेक करें, इस पर मॉनिटरिंग हो आपकी, तो आप काफी वैक्सीन से बच जाएंगे, काफी बीमारियों से बच जाएंगे, काफी हडल हसल बसल से बच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट जो है आपका देखिए 21 डेज पे 26 ये है, ठीक है। यहाँ पे इसने 26 किया और ये आप जहां से आपका ये बर्ड ऑफसेट, आप इसको देखें, आप 26 मीन जो है कि आप इसको अलाउ कर रहे हैं 0.5 जो है डिग्री माइनस से, यानी कि इतना वो आपको बताया 1 डिग्री प्लस माइनस जो है ये एक्यूरेसी है, इसमें आप प्लस माइनस जा सकते हैं। इसके बाद देखें, अच्छा ये जो पैरामीटर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ये जब इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आपने अपने बर्ड की देखना है। अगर बर्ड जो है आपको गुड साउंड में नजर आ रहा है, हैप्पी नजर आ रहा है, देन आप इंप्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज आप इसको, अगर वो खुश नहीं है तो आप मेडिटेशन जो है उसको बढ़ाएंगे। अगर आपको ज्यादा वो चिल लग रहा है तो डेफिनेटली आप हीटिंग को बढ़ाएंगे। तो ये चीजें आपने एट पर साइड आपके डिसीजन होते हैं, लेकिन बेसिक पैरामीटर जो है वो आपके ये है। 35 पे ये 21। अच्छा ये
यहाँ पे, और इस तरह फिर 42 पे 19 डिग्री, ठीक है, और ये 49 पे 19 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 24, 23, 22 बस ये इसमें रहते हैं, इससे नीचे नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह है, तो ये जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है ये सारी यूरोप में हो रही है, और यूरोप जो है वहां पे जो है वहां का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, और वहां जो है वहां के हाई टेम्परेचर नहीं है, उनका तो 30 पे जाए तो वो फ्यू कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये वजह ये है। तो इसमें दूसरा ये है कि हमारे यहाँ, अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे ये 23, 21, 22 बस इसी पे हम रहते हैं हम, और हमारा बर्ड जो है हमारा अच्छी एक्सियाब देता है माशाल्लाह, डेफिनेटली। तो ये देखिए, ये आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट फॉर द ब्रॉयलर्स है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अब ये पैरामीटर फॉलो करें, डेफिनेटली ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका आपका आपको आपको प्रमोट करने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए, अगर आप ये करेंगे डेफिनेटली आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, आपको टारगेट्स मिलेंगे, आपको बोनस मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, और बर्ड भी आपको खुश होगा। तो नेक्स्ट जो है ये ब्रीडर्स के लिए है, ठीक है। तो ब्रीडर्स का जो है, टाइम देखो, नमाज का टाइम भी बस नजदीक आ रहा था, मैं इसको इसी को मैं आई थिंक शुड क्लोज विद इन 2-3 मिनट्स। तो ये देखें आप इसको, ये यहाँ पे इसने टेम्परेचर डे 1 पे इसने टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है 34 है ब्रीडर्स के लिए, और इसके बाद जो है अपना हीट ऑफ सेट जो है, तो डेफिनेटली। अच्छा, ब्रीडर जो है ये ब्रीडर जो है, ब्रीडर की प्रैक्टिस है 20 पे 21 पे ब्रीडर्स को रखा जाता है। ब्रीडर्स का वेट जो है वो 4-4.5 kg, डेफिनेटली काफी ज्यादा वेट हो जाता है, तो इसकी वेटलेस पे उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा है, तो इस चीज को फॉलो किया जाता है इसको। तो ये हम जहाँ पे पहले हम 33 स्टार्ट हो रहे थे, अब हम 34 से स्टार्ट हो रहे हैं, और केजेस हम 35 पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें, और ये इन चीजों का आपने केयर करनी है। और बैट्समैन रोटेशन रेट तो आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। तो फोकस हमारा थंब रूल जो है 0.5 CFM पर केजी बर्ड है, ठीक है। पर केजी बर्ड का मतलब है कि 1 kg का बर्ड होगा तो 0.5 CFM देनी है, ठीक है। डेफिनेटली अगर 500 ग्राम का है तो वो 0.5 का हाफ हो जाएगा, अगर वो 250 ग्राम है उसका हाफ हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक पर बर्ड आप निकालेंगे, ये पर बर्ड नहीं है, ये देखें बड़ी अहम चीज है, देखें आप इसको करें। तो मेरा ख्याल है कि अभी आज़ान भी शुरू हो रही है, और मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो पैरामीटर्स हैं डेफिनेटली आप इन पैरामीटर्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो है नेक्स्ट आपको मैं बाकी ग्राफ्स जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।